अगर एक्स एमएलए की सरकार बनती हो तो आज हम बढ़ा दें, कोई नहीं रोक सकता हमने। और एमएलए की बनाओगे पूछूंगा जी। कई भाइयों ने कहा वीरेंद्र सिंह रिटायर हो गया, फलाना हो गया, दिखड़ा हो गया। रिटायर तो तुम कर दो, हाँ जब मौका आवे दाल आड़ का जब हरा दो, हाँ और फिर न कहोगे ई आगे देखांगे। मैं आगे टट्टू देखोगे, क्या देखोगे आगे? ये नहीं, पैसे लेने वाला आदमी नेता अपनी बीवी के पास भेजता है, अब उसने दे दे मेरी घरवाली बैठी है, और वह घरवाली अब नोट गिनने में टाइम लागे, क्योंकि टिकट कोई लाख 2 लाख 5-10 लाख की तो है नहीं, 5-10-15 करोड़ की टिकट हो तो घरवाली एक मशीन लिए बैठी, मशीन तो फटाफट गिनती हो जाए। ये राजनीति चलाओगे क्या? इस राजनीति के साथ रहोगे क्या? अपने गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी भी बोल के गए, मैंने भी उनको कहा था, मगर सुन तो जा यार मेरी, तने तो स्वागत करण का कह दिया, मगर स्वागत में स्वाद नहीं आता भाई, स्वागत आगे की कोई बात बताओ। अरे हंसो हंसो ना बेरा है तुमने, स्वागत। और कई नु कहे कोरोना के बाद तो कुछ जवान सा होता दिखे भाई, शायद परमात्मा ने कुछ करने के लिए जवान करे हो तो न्यारी बात है, परमात्मा की बात है। 2 दोस्त तो 60 साल पुराने हैं और हम तीनों जिंदा हैं। 60 साल की दोस्ती कोई कम नहीं होती। 50 साल राजनीतिक जीवन के अलग है, वो जब 10 साल उससे पहले वाले बहुत ही स्वादी थे वो। हाँ, मैंने जब किसान भाइयों की बात खुलेआम शुरू की तो किसान यूनियन के भाई भी मेरे को कहते थे, अकबर चौधरी साहब तेरी बात तो सारी ठीक है लेकिन इस्तीफा दे दे बीजेपी से। मैं ये कहता था कि कोई भी राजनीतिक दल अगर किसान की बात करने को अनुशासनहीनता मानता है तो वो राजनीतिक दल है नहीं, वो चल नहीं सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। ये सही कहा कि अगर किसी एमएलए ने किसानों की मांगों को लेकर अपने एमएलए पद को छोड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि यहां 60 आदमी बैठे, 60 एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स मिनिस्टर, लेकिन रूलिंग पार्टी हो या कांग्रेस हो, आज का एमएलए कोई नहीं है उसमें। यानी हम राजनीति में कहां तक गिर गए हैं, मुझे इस बात का बहुत तकलीफ है, दुख है कि हम राजनीति को सिर्फ अपनी पार्टियों तक सीमित रख के तोलते हैं, और जब तक ये तोल होता रहेगा देश की राजनीति में कभी सुधार नहीं होगा। मैं ये बात, मेरे बीच में डॉक्टर सुशील गुप्ता, आप पार्टी के ये महामंत्री भी हैं और यहाँ के इंचार्ज हैं हरियाणा के, और अपना शामलो गांव से हैं ये, और राजनीति में भी जैसे ये बताया इन्होंने, मैं ही लेके आया था। मैंने कहा भाई आप इलेक्शन लड़ो, कांग्रेस की टिकट से इन्होंने एक एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा था। चौधरी देवीलाल ने जब एसवाईएल के पानी के लिए न्याय युद्ध शुरू किया था, उससे पहले भी कई बार सत्याग्रह हुए पानी के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया तो लोगों ने कहा भाई ये है आदमी, इसके साथ लग लो, कुछ ना कुछ पार लगाएगा नहीं। ये मैंने तीन बातें इसलिए कही हैं आपको कि किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें किसान लीडर की तरफ कम देखता था। उसके मन में एक ही था कि बैठे रहो, लीडर लाडरा की तो देख लेंगे, धरती ना चली जा कदे,
धरती का डर था उसको कि कहीं वो बेधरती वाला ना हो जाए, इसलिए वो जम के बैठा। और प्रधानमंत्री जी ने 13 महीने बाद ये कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही है, हम अपने किसान भाइयों को समझा नहीं सके और वो तीनों कान उल्टे लिए। इससे बड़ी किसान आंदोलन की आज तक कोई जीत नहीं हो सकती। अगर एक्स एमएलए की सरकार बनती हो तो आज हम बढ़ा दें, कोई नहीं रोक सकता हमने। और एमएलए की बनाओगे, पूछूंगा जी, मेरे को अभी तक याद है, यही राजनीति नहीं है। मेरी बेटी की शादी हुई, ये 2002 की बात है। जिनको हमने निमंत्रण दिए थे उनमें से कईयों के टेलीफोन आए, जी चीफ मिनिस्टर ने कहा है वीरेंद्र सिंह की छोरी के ब्याह में नहीं जाना। अरे ये चीफ मिनिस्टरों का, ऐसे चीफ मिनिस्टर हो, ये हमारी मान्यता हो, ये हमारे सामाजिक आपस के रिश्ते हो, ये हमारी राजनीति के अंदर हमारे मूल्य हो। तो ऐसे मूल्यों को अगर राजनीति में रखोगे और ऐसे आदमियों को आप विधानसभा में या पार्लियामेंट में भेजते रहोगे तो देश की राजनीति और गर्क में जाएगी, देश की राजनीति में नयापन नहीं आएगा। मैं तो आपको इतना ही कहता हूं कि जैसे कई साथियों ने कहा कि वीरेंद्र सिंह 76 साल का हो गया, और कई ने कहा कोरोना के बाद तो कुछ जवान सा होता दिखे। बस शायद परमात्मा ने कुछ करने के लिए जवान करा हूं तो न्यारी बात है, परमात्मा की बात है। राजकुमार वाल्मीकि ये ऐसे साथी हैं जिनकी मैं कदर करता हूं कि छोटी उम्र में ही, ये तो शुगर मिल में क्लर्क था, मैं कहा छोड़ ने क्लर्क लाने वाला बना दूंगा तुम्हें। और जब से मैंने राजकुमार वाल्मीकि जैसे साथियों को टिकट देना शुरू किया, वाल्मीकि समाज में ये हुआ कि हमारे समाज का अगर किसी ने राजनीति में हिस्सेदारी कराई है तो वीरेंद्र सिंह उसमें है। तो ये दो दोस्त तो 60 साल पुराने हैं और हम तीनों जिंदा हैं। 60 साल की दोस्ती कोई कम नहीं होती। 50 साल राजनीतिक जीवन के अलग है, वो जब 10 साल उससे पहले वाले बहुत ही स्वादी थे वो। हाँ, वो चांद सिंह जी हैं, मुल्कराज मल्होत्रा जी हैं, विजय कौशिक जी हैं और चौधरी रामकिशन जी हैं, और बराड़ साहब का मैंने बताया ही आपको। और आप सारे साथी ये जो बैठे हैं, ये राजनीति दृष्टि से ये तय करेंगे कि भाई कोई बदलाव करना है कि उन्हें खाम बैठे के उन्हें मौज कर और अपना जो कहो होलिया जलसा चलो। राजनीतिक बदलाव का मतलब राजनीति के मूल्यों में सुधार करने की जरूरत है। यानी आप किसी पार्टी को जिता दोगे, किसी पार्टी को हरा दोगे, उससे देश की राजनीति की दिशा तय नहीं होगी। राजनीति की दिशा तय करना आज उन लोगों का काम है जो ये बैठे। ये कोई छोटी ऐसी संस्था नहीं है कि जो राजनीति के बारे में सोचते नहीं हो। आज की राजनीति में सबसे बड़ा नुक्स ये आ गया कि पार्टी की लीडरशिप हो गई। पार्टी से बाहर कोई अपनी बात कहे तो ये कहेंगे कि इसने अनुशासनहीनता की है। मैंने जब किसान भाइयों की बात खुलेआम शुरू की तो किसान यूनियन के भाई भी मेरे को कहते थे, अकबर चौधरी साहब तेरी बात तो सारी ठीक है लेकिन इस्तीफा दे दे बीजेपी से। मैं ये कहता था कि कोई भी राजनीतिक दल अगर किसान की बात करने को अनुशासनहीनता मानता है तो वो राजनीतिक दल है नहीं, वो चल नहीं सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये बार बार कहा कि मैं भारतीय जनता दल में एक कार्यकर्ता के रूप में होते हुए
मैं किसान की आवाज के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। और वो संघर्ष रंग लाया। तो इसलिए राजनीतिक मान्यताएं, राजनीतिक मूल्यों को तो सोचो। आज राजनीति में दो सबसे बड़ी बुराइयां आई हैं। एक तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का रूप ही बदल गया और उसमें नेता भी शामिल हैं। मैं एक नेता की बात बता देता हूं, नाम नहीं लूंगा ना तो खामखा रौला पड़ जाएगा। एक नेता इलेक्शन में टिकट बेचने लग गया। इसे इलेक्शन की है ताजा की, तमना कदे नहीं सोची हो तारीख कोई बात। ये जो ताजा यूपी वाला हुआ, किसी ने मेरे को बताया कि वीरेंद्र सिंह, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है कि राजनीति में नेता अपनी टिकटों का सौदा करें। और उसने अगली बात जो बताई वो तो अचंभित थी। मैंने राजनीति से, मैंने कहा इससे बढ़िया तो राजनीति को हाथ जोड़ लो और ये कहो भाई ये देश बचेगा, तो इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। ये नहीं, पैसे लेने वाला आदमी नेता अपनी बीवी के पास भेजता है, अब उसने दे दे, मेरी घरवाली बैठी है, और वह घरवाली अब नोट गिनने में टाइम लागे, क्योंकि टिकट कोई लाख 2 लाख 5-10 लाख की तो है नहीं, 5-10-15 करोड़ की टिकट हो तो घरवाली एक मशीन लिए बैठी, मशीन से फटाफट गिनती हो जाए। ये राजनीति चलाओगे क्या? इस राजनीति के साथ रहोगे क्या? ऐसी राजनीति जब तक इस देश में चलेगी, इस देश का प्रजातंत्र हमेशा खतरे में रहेगा। और मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि भाई अभय सिंह की बात और हमारे बीच में अपने गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी भी बोल के गए। मैंने भी उनको कहा था, मगर सुन तो जाए यार मेरी, तने तो स्वागत करण का कह दिया, मगर स्वागत में स्वाद नहीं आता भाई, स्वागत आगे की कोई बात बताओ। अरे हंसो हंसो ना बेरा है तुमने। स्वागत है के लिए स्वागत की धार कार्ड नहीं बने। राजनीति के अंदर अगर हम अपने प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं तो दो बातें, जो भी राजनेता करेगा और जो भी राजनीतिक दल करेगा, वीरेंद्र सिंह उसके साथ खड़ा होगा। और वो दो बातें क्या कि एक तो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जो मैं इसलिए कहता हूं कि ईमानदारी और बेईमानी में फर्क कितना है। ये जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं 5-7-10 लाख रुपए खर्च करके लोगों को गाड़ियों में, मोटर में और क्या होती क्रूजर में भर के लेके आऊं। राजनीति बिगाड़ दी लोगों ने। वीरेंद्र सिंह जैसा आदमी जो 50 साल ईमानदारी की राजनीति करे, उसके वर्कर से भी कोई ये सवाल करे गाड़ी भेजोगे कि नहीं, तो भाई जो गाड़ी भेजने की शक्ति रखेगा वो ठगी करेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा, और उसी भ्रष्टाचार की ताकत से आपके ऊपर राज करना चाहेगा। ऐसी ताकतों से लड़ने की शक्ति अगर आप में है तो मैं वही बात करूंगा जो राजनीति की दिशा और राजनीति की दशा बदल दे। और अगर ये शक्ति नहीं है तो 76 साल का हो लिया, 14 इलेक्शन लड़ लिए, 5 मैंने अपने लड़े, 2 मेरी धर्मपत्नी के लड़े और 4 पार्लियामेंट के लड़े। 14 इलेक्शन में लोगों ने हमेशा साथ दिया। और हैरानी की बात है कि जब जब इलेक्शन लड़ने की बात आई, लोगों ने अपने आप, वीरेंद्र सिंह को कभी यह नहीं लगा कि मेरे को पैसे की कमी होगी। ना तो न्यू भी कैस कहते अगर नौकरी लुआण के दिए तो थे इतने 10 लाख ही क्या कहते हैं,
नौकरियां बिकती हो, जहां नौकरियां बिकने का मतलब है उस सरकार का ईमान बिकता है, और जिस सरकार का ईमान बिकता है उस सरकार को राज करने का कोई हक नहीं कहीं भी हो। ये चीजें हैं जिनके लिए संघर्ष करना है। मेरे ये किसान भाई युद्धवीर सिंह जी बैठे हैं। युद्धवीर सिंह जी, मैं आपकी जीत पे बधाई तो देता हूं, लेकिन एक बात और कहता हूं, लड़ाई तो अब शुरू होगी, और ये लड़ाई होगी कि इस देश की धन दौलत में गरीब का, कमेरे का, किसान का हिस्सा क्या हो। किसान ने ये लड़ाई तो लड़ने की, उसकी धरती बची रहेगी, लेकिन उसका हिस्सा क्या हो, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो 340 रुपये, कितना गन्ने का क्या भाव है अपना हरियाणा में? 340 क्विंटल है, 360 रुपये एक क्विंटल गन्ना किसान डाल के आता है, और उस गन्ने से क्या क्या बनता है? 800 रुपये से कम की तो दारू की बोतल नहीं बनती। हाँ, मेरा ये, अगर मुझे भगवान ने कभी शक्ति दी तो मैं किसान की ये लड़ाई लड़ूंगा कि कम से कम शुरुआत करने के लिए वो मंडी में अपना अनाज बेच के या गन्ना मिल में डाल के ना आए, बल्कि जो उसका वैल्यू एडिशन का पहला कदम है, उस वैल्यू एडिशन के पहले कदम में उसकी कीमत तय की जाए। और जो मोदी जी कहते हैं, जिस दिन ये काम हो गया, सिर्फ डबल नहीं होगी किसान की इनकम, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकती है। हमारे साथ तो ठगी हो रही है। अरे पैदा हम करें, खून पसीना हम बहाएं, खेत में दिन रात हम काम करें, मिले कुछ भी ना। ये कमेरा वर्ग जो किसान के साथ मिलके काम करता है, इसको पूरी पगार ना मिले, पूरी तनख्वाह ना मिले, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ तब है जब इस प्रदेश की, इस देश की और इस दुनिया की धन दौलत में कमेरे वर्ग का हिस्सा बढ़ेगा तो कमेरा वर्ग खुशहाल होगा। और ना तो भाई बाट देखना, गेहूं का भाव ये 2000 है, 2500 हो जा जब भी टोटा रहेगा, 3 हो जा जब भी टोटा रहेगा। और जो मैंने फार्मूला बताया है, उस फार्मूले के हिसाब से गेहूं का भाव भी 6000 क्विंटल के हिसाब से हो, जब किसान के सांस आवे ना, सांस नहीं आ सकता। और ये करना पड़ेगा, यही लड़ाई। इसी लड़ाई के लिए डीजल का भाव बढ़ जा। ये मेरे को मेरी धर्मपत्नी कह रही थी, अब जो ये स्टील है, लोहा, जब मैं मंत्री था लोहे का भाव 42,000 था, 42,000 रुपये टन। करीब 90,000। इस पे कोई नहीं कहता, ना तो सरकार ये कहेगी नहीं नहीं हम किसान का इतना ज्यादा बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति हो जाएगी। अरे मुद्रास्फीति तो ये करने लग रहे हैं, 42,000 का लोहा आज 90,000 का बिके, सीमेंट का भाव बढ़ जाए, हर चीज का भाव बढ़े, लेकिन वो बड़े सरमाएदारों के काम है, इसलिए उस पर सरकारों को भी पार नहीं बसाती। मेरे किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को संगठित होकर लड़ोगे तो आपके हक मिलेंगे। इस गरीब आदमी का जो आपके खेत में काम करता है उसको हक मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो कभी क्रांति, कभी ऐसी स्थिति भी आएगी कि देश के लोग इकट्ठे होके ये कहेंगे कि जो आपने शासन व्यवस्था बनाई है इसका हम विरोध करते हैं, आपकी आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं। ये बात करनी पड़ेगी। और ये बात जिस दिन आप करोगे, वीरेंद्र सिंह आपको इस काम में जोड़ने का काम करेगा। कई भाइयों ने कहा वीरेंद्र सिंह रिटायर हो गया, फलाना हो गया, दिखड़ा हो गया। रिटायर तो तुम कर दो, हाँ, जब मौका आवे दाल आड़ का जब हरा दो,
हाँ, और फिर न कहोगे ये आगे देखांगे, मैं आगे टट्टू देखोगे, क्या देखोगे आगे? हाँ, ये आपका किरदार है। कम से कम दूसरों से सीख लो कि अपने नेता की शक्ति अगर होगी तो ही काम चलेगा, वरना नहीं चल सकता। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं वीरेंद्र सिंह ये शक्ति अपने लिए नहीं पैदा करेगा। मैं आज से आपको वादा करता हूं इस बात का कि हरियाणा के कोने कोने में जाके मैं गरीब, कमेरा और किसान की शक्ति पैदा करने के लिए काम करूंगा। और उसके बाद जो बदलेगा वो बदलेगा, और बदलने के लिए आप लोगों का साथ होगा तो सब कुछ बदल सकता है। हाँ। इसलिए आपसे इतना ही कहूंगा कि आपने जो मेरे बारे में सोचा है कि वीरेंद्र आज क्या कहेगा, जो तुमने सोचा वो करूंगा, तुम चिंता ना करो, ये बात है। धन्यवाद।